welcome to Royal Physics. Today I am going to talk about heliocentric theory. हमने क्लास 9th के फिजिक्स का एक नए चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है ग्रेविटेशन और आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में. तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने कहा था कि सर आपने ग्रेविटेशन चैप्टर को शुरू किया बट ग्रेविटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में आपने नहीं बताया. तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अभी तो हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, अभी हमारा ट्रेलर है, अभी पूरी की पूरी फिल्म बाकी है. तो जब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन शुरू करेंगे तो हम इसके बारे में बताएंगे. तो फिलहाल हम बात करते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में. तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है जब इस वर्ड को हम गौर से देखेंगे तो यह वर्ड किससे मिलकर बना है? हीलियो एंड सेंट्रिक. किससे मिलकर बना है? हीलियो एंड सेंट्रिक से मिलकर बना है. और सेंट्रिक ये वर्ड जो है हीलियो और सेंट्रिक से मिलकर बना है, लेकिन ये वर्ड किससे बनता है? हीलियोज. कहां से आया है? हीलियोज. और हीलियोज एक क्या है? ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सन. तो कुछ तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि सन जब सेंटर में रहेगा, सेंट्रिक मीन्स सेंटर, सन जब सेंटर में रहेगा तो उस थ्योरी को हम क्या कहेंगे? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. तो इस थ्योरी में हम यही बात करने वाले हैं कि सन जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा. ठीक है. जियोसेंट्रिक थ्योरी में हमने क्या बात किया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी में हमने देखा था कि अर्थ जो है, अर्थ सेंटर में है और अदर प्लैनेट, अर्थ के अलावा जो अदर प्लैनेट हैं और सन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. मतलब इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इसके अराउंड, अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं जो पटोलेमी साहब ने बताया था. इसलिए उस थ्योरी को हम पटोलेमिक थ्योरी भी कहते हैं. लेकिन आज हम देखेंगे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी. हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो गिवन बाय टू साइंटिस्ट, Copernicus and Polismonk in 16th century. हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है उसको किसने प्रपोज किया था? कॉपरनिकस और पॉलिसमोंक ने इस थ्योरी को 16th सेंचुरी एडी में प्रपोज किया था. अब इस थ्योरी का क्या स्टेटमेंट है हम उसको देखते हैं. According to this theory, all planets including Earth revolve around the sun on a fixed circular orbit and sun lies at center. पॉलिसमोंक ने क्या कहा और कॉपरनिकस ने क्या कहा? पॉलिसमोंक और कॉपरनिकस ने क्या कहा? तो वो कहते हैं कि जितने भी प्लानेट हैं वो अर्थ के साथ साथ, अर्थ भी और अर्थ के अलावा जितने भी प्लानेट हैं सभी
सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। ये अपना सन है, सन जो कि सेंटर में है, और अदर प्लैनेट इसके चारों तरफ मूव करते हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। इस थ्योरी को हम कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। लेकिन मजे की बात तब आती है इस थ्योरी में हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं, राज की बात बताने वाले हैं। किसी को मत बताना, राज की बात हम बताने वाले हैं। तो फर्दर स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करेंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसे पॉज करके नोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं, हमने बोला था इस थ्योरी के अंदर एक सीक्रेट बताऊंगा, एक राज की बात बताऊंगा। वो राज की बात क्या है, तो थोड़ा सा सब्र रखें, राज की बात आ रहा है। राज की बात वो है, पहले हम लिख लेते हैं, फिर इस पे हम डिस्कस करेंगे। इन 5th century AD, Indian astronomer and mathematician Aryabhat studied planetary motion and wrote a book, आर्यभट्टिया। पांचवी शताब्दी में इंडियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, आप उनसे बहुत अच्छी तरह से रूबरू होंगे। एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट जो थे, उन्होंने प्लेनेटरी मोशन को स्टडी किया और फिर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। दरअसल जो थ्योरी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी है, जिसे कोपरनिकस और पॉलिस मोंक ने 16th सेंचुरी एडी में प्रपोज किया था, वही थ्योरी आर्यभट्ट साहब ने 5th सेंचुरी एडी में ही इस बुक में राइट कर दिए थे। उसके सारे स्टेटमेंट उन्होंने इस बुक में लिख दिए थे। दरअसल बात यह है कि कोपरनिकस और पॉलिस मोंक से कई बातें ज्यादा उन्होंने 5th सेंचुरी में ही बता दिया था। तो वो बातें क्या क्या थी उसके बारे में हम देखते हैं। कोपरनिकस और पॉलिस मोंक ने बताया कि सन सेंटर में रहेगा, अर्थ और सारे प्लैनेट इसके अराउंड मूव करेंगे एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर। यानी कि उन्होंने प्लैनेट के रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। बट आर्यभट्ट साहब ने 5th सेंचुरी में ही 3 बातें बताई थी। तो वो 3 बातें क्या है अभी देखते हैं, फिलहाल आप इसको नोट करिए। आर्यभट्ट साहब ने जो 3 बातें बताई थी वो फर्स्ट है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, सेकंड जो स्टेटमेंट था वो था रोटेशन ऑफ अर्थ, एंड तीसरी बात जो बताए थे वो था रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ये 3 चीज उन्होंने बताया था। 3 चीज को हम शॉर्ट में देखते हैं। उन्होंने कहा कि सन जो है वो सेंटर में है और अर्थ जो है वो इसके अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो वो क्या है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। इनकी जो थ्योरी है उनको हमने 3 पार्ट में ब्रेक करके आपको डिस्कस करेंगे। पहली बात उन्होंने क्या बताया, अभी हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, पूरी की पूरी स्टेटमेंट में लिखूंगा उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था। तो पहली बात क्या बताया, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। फिर क्या बताया, रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे मूव करता है जिसके कारण डे और नाइट होती है। एक्सिस मतलब समझ में आ रही है, जैसे गाड़ी का जो व्हील होता है, व्हील ऐसे सेट रहता है, इस पे मूव करता है, एक रॉड में सेट रहता है। तो ये जो रॉड होता है इधर से निकला हुआ रहता है, उस रॉड को एक्सिस कहते हैं। ठीक उसी तरह अर्थ जो होता है आपने डायग्राम में देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सिस।
ये क्या है अपन, एक्सिस है। तो उन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ, उन्होंने कहा कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे मूव करता है, ये भी बताई। उन्होंने तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात उन्होंने कहा कि सैटेलाइट जो है, मून जो है, वो अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। अब अर्थ सेंटर में है और मून इसके चारों तरफ मूव करता है। तो ये तीनों बातों को हम कंबाइनली देखते हैं। आर्यभट्ट ने कहते हैं, क्या कहते हैं हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट, अर्थ, ये उनकी स्टेटमेंट है आर्यभट्ट साहब की, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन on a fixed orbit and rotate on its own axis, and moon revolve around the उन्होंने कहा कि अर्थ जो है, अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है ऑन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, और मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, बट अर्थ अपने एक्सिस पर भी मूव करता है। तो ये बातें उन्होंने 5th सेंचुरी में ही बता दी थी। ये इंडियंस मैथमेटिशियन थे और इसको उन्होंने 5th सेंचुरी में ही डिस्कस कर दिए थे, लेकिन उस समय इन्हें लोग पागल कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपको क्या कहती है, उसको आप नजरअंदाज कर दो। आप क्या करते हो, आपके अनुसार जो सही है आप बस वो करो और अपने मंजिल को, अपने टारगेट को पूरा करो और लाइफ में सक्सेस होके दिखा दो। दुनिया को बता दो कि आप जो सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे, मैं सही हूं। ये सोच होनी चाहिए जो सोच आर्यभट्ट साहब की थी। तभी तो उन्होंने जो बात कोपरनिकस और पॉलिसमोन 16th सेंचुरी में कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने 5th सेंचुरी में बता रही थी, लेकिन लोग इन्हें पागल कहते थे। जो 16th सेंचुरी में जिस थ्योरी का नाम हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पड़ा, वह थ्योरी इन्होंने 5th सेंचुरी में ही बता दी थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो आगे का जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें भी हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे। तो